सागर जी महामुनिराज जी की अहिंसामयी जैन धर्म की आज दो प्रसंग सामने हैं। अभी जैसा आशीष जी ने कहा कि एक और आंखें नम है तो दूसरी और आंखें खुशी से आशाओं से भरी है। संयोग और वियोग इस संसार की रीति है। जो आया है वो नियम से जाएगा। लोग बोलते हैं साधु के जाने से सूना जीवन हो जाता है, लेकिन हम बोलते हैं कि जब तक साधु नहीं आए थे तब तक आपका जीवन सोना था, लेकिन साधु के आते ही जीवन सोना बन जाता है। नाहरलगुन समाज वालों का नाहरलगुन जैन समाज का जीवन भी पहले साधु के बिना सूना था, लेकिन पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और उनकी अनुकंपा रही, उनका उपकार रहा कि उन्होंने चातुर्मास करने की अनुमति हमको वहाँ दी। और ये नाहरलगुन वालों का ही विशेष तीव्र पुण्य का उदय था। आज उनका जीवन सोने से सोना बन चुका है और इतना बड़ा परिवर्तन। लोग बोलते थे बहुत आरामी जीव हैं, बस खाना और सोना उनकी जिंदगी है। सत्य है, ये हमने भी अनुभव किया था कि खाना और सोना उनकी जिंदगी है, लेकिन जब बिहार हुआ तो लगा नहीं, ये खाने और सोने वाले नहीं, ये मेहनत करने वाले भी जीव हैं। आज पूरी 21 तारीख को हमारा बिहार हुआ, 21 नवंबर। उस दिन से लेकर आज 5 दिसंबर है, 15 दिन हो गए। हर व्यक्ति, पूरी समाज का हर व्यक्ति पूरे बिहार के अंदर में कहीं ना कहीं उसकी अहम भूमिका रही है। वो कुछ तो ऐसे सदस्य रहे जो आने के बाद घर गए ही नहीं है। ये सत्य है, बिहार में कहाँ सोना, कहाँ भोजन, कहाँ शौच की, कहाँ लोग, कितनी सारी बिहार तो बिहार है, कोई अनुकूलता नहीं। फिर भी उन सारी विषम परिस्थितियों में भी हमारी जैन समाज नाहरलगुन ने बहुत अच्छा अपना परिचय दिया। बच्चे से लेकर के अब किस किस की बात करें, एक एक व्यक्ति का नाम ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये सत्य है जिसकी कमांडिंग पदम जी गंगवाल, जो हमारी मुनि संघ समिति के संयोजक और मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमान कमल कुमार जी जैन भरतिया, उनकी कमांडिंग रही। हमारे अध्यक्ष जी संरक्षक जी तो जाने वाले थे, हमने कहा आप नहीं होंगे तो बिहार कैसे होगा, और उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया। और आज उन्हीं की ही तो बदौलत है कि इतना अच्छा बिहार हुआ। सारे लाम नाम क्या क्या चलते हैं, कहीं कोई व्यवस्थाओं में कहीं कोई कमी नहीं। आने वाले कितने भी आते जाओ, अपना काम करते जाओ, खाते जाओ, पीते, कहीं कोई विकल्प नहीं। सत्य है, जब गुरुओं के प्रति भक्ति होती है तभी सारा समर्पण होता है, तभी सारी व्यवस्थाएं दे पाता है। जब तक समर्पण नहीं होता है, भक्ति नहीं होती है, तो फिर व्यक्ति दूर दूर रहता है। इसलिए तेजपुर वालों को भी नाहरलगुन वालों से शिक्षा लेना चाहिए। यदि हमारा समर्पण होगा तो हम ऐसी व्यवस्थाएं कर सकेंगे, और नहीं होगा तो वो भी अलग दिखाई देगा। इसलिए हमें आदर्श बनाए और अपने जीवन के लिए एक नया मार्ग जरूर प्रशस्त करें। क्योंकि हम पहले यहाँ से गए थे तो तेजपुर वालों ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, खारू पेटिया से लीक के आगे से लिया था और यहाँ तक उनको छोड़ा था। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की थी। मुझे पूरा विश्वास नहीं, पूरी अब क्या कहें, विश्वास ही है, कोई विकल्प नहीं है विश्वास में। इसलिए सभी के लिए विश्वनाथ चारा लीक तो बेचारे उस समय भी उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं की थी, यहाँ से लेकर के नाहरलगुन के वहाँ तक, और अभी भी वो नाहरलगुन वालों के साथ पूरी व्यवस्थाओं में संलग्न रहे। ऐसा नहीं लगा कि विश्वनाथ चाराली वालों को जिम्मेदारी नहीं मिली तो वो उदास नहीं है। उनने कहा मेरा कर्तव्य मेरा है, मुझे क्या करना है, मैं इनके साथ हूँ, मेरा सहयोग इनके साथ है। और सभी ने मिलकर के बहुत अच्छा विहार कराया। हम यही चाहते आगे आने वाले जो भी साधु इस क्षेत्र में आए, आप लोग उनको जरूर लेकर के आए, उनकी व्यवस्थाएं मिलाएं, उनकी सेवा करें और उनके लिए उनके गंतव्य स्थान तक भेज करके अपने तन मन और धन का सदुपयोग करें। क्योंकि साधु ही तन मन और धन का सदुपयोग करने के स्थान है, बाकी तो सब दुरुपयोग के स्थान रहेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत हमारे पदम जी का स्टाफ देखो, उनके घर की गाड़ियां लगी हैं, उनका घर का स्टाफ हमारे साथ में सेवाओं में लगा हुआ है।
यानी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा हमारा स्टाफ, हमारे घर की व्यवस्था कम हो जाएगी, हमारी गाड़ियाँ हैं, पैसा कहाँ, कोई बात नहीं। दो दो चार चार उनकी सबकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं बराबर। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, बोला कि अब क्या करना है इनका, छोड़ना ही है। पदम जी से बात हो रही थी। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे तेजपुर वालों से कि आपको अपेक्षा करनी चाहिए थी नाहरलगुन समाज से कि नाहरलगुन समाज ने यहाँ तक हमको सेवाएं दी माता जी के साथ, वो आगे तेजपुर तक भी व्यवस्थाओं में हमारा सहयोग करें। तो मुझे विश्वास है हमारी नाहरलगुन समाज तेजपुर तक जाने के लिए तैयार थे। हो सकता अपन इस बात पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए अब उनको जाना पड़ रहा है जाने के लिए। बिल्कुल सत्य है, हमारी राजरानी की बार बार आंखों से आंसू निकल आते सभी के, चाहे वो अमिता हो, जयनीता हो, कौन कौन मंजू हो, कौन कौन है, कविता हो और सुनीता हो और अरुणा हो, शीतल हो, जो सबकी आंखों में सत्य, कोई छोड़ना नहीं चाहता है। साधु को कोई नहीं छोड़ना चाहता है, नहीं सबको चलना है। साधु को कोई नहीं छोड़ना चाहता है, छोड़ना पड़ता है। बस सही है। परिस्थितियाँ व्यक्ति को अलग करती है, लेकिन ध्यान रखना बाहर से हम दूर हो जाएं, अंदर से दूर कभी मत होना। बाहें पकड़ मोए जात हो, बाहें छोड़ मोए जात हो, निवल जान कर मोए, अंदर से तुम जाओगे सबल जानूंगा तुम्हें। बाहर से तो छोड़ना आसान है, क्योंकि